गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 3 के अध्याय नंबर 6 सजग रहो सुरक्षित रहो के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पार्ट के अंदर आपको फर्स्ट नंबर पे दे रखा है, अब सोचो और चर्चा करो के अंदर। फर्स्ट नंबर है कचरे में आग कैसे लगती है। तो कचरे में आग किसी के जानबूझकर लगाने से या धूप गर्मी में सूखी वस्तुएं जैसे कागज पत्ते अपने आप जलने से भी लग सकती है। सेकंड है क्या ये किसी ने जानबूझकर किया होगा या ये आग खुद लगी होगी। तो इसमें अपने पाठ के अनुसार आपको ये बताना है। तो ये इसमें लिखेंगे ये दोनों तरह से संभव है, किसी ने गलती से या जानबूझकर जलाया हो या फिर गर्मी और सूखे के कारण खुद भी लग सकती है आग। 3 नंबर पे आपको है ना पूछ रखा है यदि कचरा जलता रहे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि हवा में जहरीला धुआं फैलना, सांस लेने में परेशानी, पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान होना, आग फैलकर आसपास की चीजें जलना। 4 नंबर पे है क्या वीरू को भाग जाना चाहिए, क्या ये घोंसले और घर बचा पाएगा। तो वीरू को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तुरंत मदद बुलानी चाहिए ताकि घोंसला और घर दोनों को बचा सके। अकेले प्रयास करना क्या होता है, खतरनाक हो सकता है। 5 नंबर पर है यदि तुम वीरू की जगह होते तो क्या करते। तो इसमें अपन लिखेंगे कि मैं तुरंत क्या करूँगा, फायर ब्रिगेड या बड़े लोगों को बुलाता और अस्पताल के लोगों को आग से दूर रहने के लिए चेतावनी देता। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है कि वीरू को क्या करना चाहिए, चर्चा करें। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आया क्या उसे खुद आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो खुद आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। उसे अपनी सुरक्षा का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सेकंड है क्या उसे किसी बड़े व्यक्ति को बुलाना चाहिए। तो हाँ, तुरंत किसी बड़े या जिम्मेदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए। क्या उसे तुरंत 101 पर कॉल करनी चाहिए। हाँ, उसे सबसे सही कदम यही है। 4 नंबर पर यदि धुआं ज़्यादा हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो धुएं से दूर हटकर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए और दूसरों को भी आगाह करना चाहिए इसके बारे में। फिर आगे आपको दे रखा है कि तुम्हारे मोहल्ले या विद्यालय में कचरा कहाँ कहाँ जमा होता है। तो ना मतलब इसका आंसर है ना छात्र अपने ना अनुभव के अनुसार लिखना, जैसे कि विद्यालय के पीछे या गली के किनारे आदि में भी कचरा जमा होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि क्या वहाँ आग लगने का खतरा है या नहीं, पता करो। तो इसमें लिखेंगे यदि वहाँ सूखा कचरा, पत्ते, प्लास्टिक आदि जमा है तो आग लगने का क्या है, खतरा है। थर्ड नंबर है यदि हाँ तो उसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो कचरे को समय समय पर सुरक्षित तरीके से हटाना चाहिए, वहाँ से सूखा और गीला कचरा अलग रखना चाहिए, प्लास्टिक वहाँ पे जलाने से बचना चाहिए। 4 नंबर है गैस या आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाना, दूसरों को सावधान करना और मदद जैसे कि फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। फिर आगे दे रखा है कि इस चित्र में क्या घटना हो रही है। तो आपको डायग्राम देख के फिर बताना है कि इसमें क्या क्या घटना हो रही है। तो अपन इसमें देख सकते हैं कि चित्र में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझा रहे हैं, कुछ लोग पानी डाल रहे हैं और कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। सेकंड पूछ रखा है बिजली के खंभों पर चढ़ने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो करंट लग सकता है, ऊंचाई से गिरकर चोट लग सकती है, बिजली का झटका जानलेवा हो सकता है। 3 नंबर है जय और वीरू ने यहाँ कौन सा सही कदम उठाया। तो उन्होंने आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया और खुद को सुरक्षित दूरी पर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि आप वहाँ होते तो आप क्या करते। तो मैं भी तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करता, लोगों को आग से दूर रखता और घायल लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाता। 5 नंबर है सड़क, आग और पानी से जुड़ी कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सड़क पर चलते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, आग लगने पर तुरंत मदद बुलाना और पास न जाना, बिजली के तार और खंभों से दूर रहना, पानी में तैरते समय सतर्क रहना और सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए। अभी अपन अभ्यास कार्य करेंगे जिसमें पहला दे रखा है वीरू को कचरे में लगी आग देखकर क्या करना चाहिए था। तो उसे तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए और खुद को सुरक्षित दूरी पर रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कचरा जलाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इससे जहरीली गैस निकलती है, वायु प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, आग फैल सकती है। थर्ड क्वेश्चन है अग्निशमन सेवा का आपातकालीन नंबर क्या होता है फायर ब्रिगेड का। तो 101 होता है। 4 नंबर है कौन कौन से पदार्थ जल्दी आग पकड़ते हैं। तो सूखे पत्ते, कागज, लकड़ी, कपड़ा और प्लास्टिक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जिसमें फर्स्ट है आग लगने पर हमें तुरंत फायर ब्रिगेड या अग्निशमन सेवा पर फ़ोन करना चाहिए। सेकंड है सड़क पर चलते समय खालिस्तान में मोबाइल प्रयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड नंबर है धुएं से बचने के लिए हमें खालिस्तान में रुमाल या कपड़े से मुंह ढक लेना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है अग्निशमन सेवा का आपातकालीन नंबर होता है 101।
फिर सही और गलत का निशान लगाना है। तो आग लगने पर हमें खुद आग बुझानी चाहिए, नहीं हमें दूसरों की मदद भी लेनी चाहिए। जलता हुआ कचरा पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, इसमें आएगा राइट का निशान। प्लास्टिक जलाने से कोई नुकसान नहीं होता है, तो नुकसान होता है, इसमें आएगा क्रॉस। आग में घी या तेल डालने से आग बुझ जाती है, तो नहीं बुझती, इसमें भी आएगा क्रॉस। फिर मिलान करने वाले क्वेश्चन है जिसमें कॉलम में और ए और बी दे रखा है। तो फिर कचरा जलाने से इसमें अपने को कॉलम बी से ना वायु प्रदूषण होता है, इससे मिलान करना है। 101 नंबर होता है फायर ब्रिगेड का। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैस निकलती है, सूखी पत्ती और कागज जल्दी आग पकड़ता है, इस तरीके से मिलान करना है। आगे आपको दे रखा है कि वीरू को आग देखकर क्या करना चाहिए था। तो तुरंत किसी बड़े को बताना और फायर ब्रिगेड पर फ़ोन करना। सेकंड क्वेश्चन है कचरा जलाने से क्या नुकसान होते हैं। तो जहरीली गैस निकलती है, वायु प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य की हानि होती है और आग फैलने का खतरा रहता है। 3 नंबर है आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने को मदद बुलाना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर जाना, फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, खुद आग बुझाने की कोशिश करना और आग के पास नहीं जाना चाहिए। यदि कोई कचरा जला रहा हो तो तुरंत क्या करोगे, उसे रोकूंगा और कचरा जलाने के नुकसान के बारे में समझाऊंगा तथा सुरक्षित निपटान का सुझाव दूंगा। फिर आगे आपको दे रखा है कि बिजली की तारों से क्या खतरा है। तो करंट लग सकता है, बिजली का झटका जानलेवा हो सकता है और तार टूटने पर आग लग सकती है। सेकंड क्वेश्चन है सुरक्षा से जुड़ी किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सड़क पर चलते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, आग लगने पर फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए, बिजली के तारों और खंभों से दूर रहना चाहिए, पानी, बिजली और आग के आसपास सावधानी बरतनी चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है यदि आप जे और वीरू की जगह होते तो क्या करते। मैं तुरंत मदद बुलाता, फायर ब्रिगेड को कॉल करता और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाता। फिर रचनात्मक गतिविधि में फर्स्ट नंबर दे रखा है कि आपको एक कहानी लिखनी है जिसमें कोई एक बच्चा वीरू की तरह साहस होता। इसमें आप लिखेंगे कि एक दिन एक बच्चा स्कूल जाते समय देखता है कि एक जगह कचरे में आग लगी है। वह तुरंत वहां से सुरक्षित दूरी पर जाता है और पास के बड़ों को सूचना देता है। वह 101 पर कॉल करता है, फायर ब्रिगेड आकर आग बुझा देती है। इस तरह बच्चे ने अपनी सूझबूझ और सजगता से सभी को खतरे से बचा लिया। ये आप इस कहानी को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे है कि आपको ना चित्र बना के ना समझाना है कि आग लगने पर क्या करे और क्या नहीं करे। तो इसमें आप इस तरीके से डायग्राम बना के समझा सकते हैं। फिर आपको गतिविधि कार्य के अंदर आग लगने पर क्या करे और क्या ना करे पर एक पोस्टर बना के समझाना है। तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी पोस्टर को बना सकते हैं। फिर आगे दे रखे कचरा जलाने से होने वाले प्रभाव कौन क्या क्या होते हैं। तो इसमें जहरीली गैस निकलती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान होता है और आग फैल सकती है। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक नाटक तैयार करना है जिसमें एक बच्चा वीरू की तरह संकट का सामना कर रहा है। इसमें आपका शीर्षक रहेगा सजग रहो सुरक्षित रहो। मैंने यहाँ पे आपको नाटक दे रखा है, आप है ना इस तरीके से क्लास में आप करवा सकते हैं। फिर आपको 4 नंबर पे दे रखा है यदि मैं वीरू की जगह होता या होती तो मैं तुरंत आग से दूर हटता, 101 पर फ़ोन करता, पास के लोगों को आग से दूर करता और बड़ों से क्या करता, मदद करता। फिर आपको व्यक्तिगत अनुभव साझा करना है। तो जिसमें पहले दे रखा है आपको कि एक बार मोहल्ले में बिजली के तार टूटकर गिर गए थे। मैंने तुरंत सभी को सावधान किया और बिजली विभाग को सूचना दी जिससे किसी को चोट नहीं लगी। सेकंड में करना है हाँ मुझे डर लगा था कि सड़क पर लापरवाही से चलते हुए कोई दुर्घटना न हो जाए। 3rd नंबर पे लिखना है मैंने महसूस किया कि सजग रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते थे। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।